हेलो स्टूडेंट। तो जब प्लाई प्रोसेस हम लोग पाचन तंत्र पर बात कर रहे थे, तो आज बात करेंगे इसका छोटी आंत पे बात करेंगे, ठीक है ना। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में से कहते हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा तो क्षुद्रांत भी लिखा है, छोटी आंत का ये स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन असली खेला तो यही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। अब शोषण वाला जो कार्य है ना, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते, समझिए। अमाशय से स्टमक से भोजन, देखिए छोटा सा फिगर मैंने बनाया है, डिटेल फिगर बात कर चुके, जगह नहीं था, तो ये अमाशय दिख रहा है ना आपको। अमाशय से भोजन कहाँ जाएंगे, ये छोटी आंत बनाया है, क्योंकि जिस पार्ट को भी पढ़े सिर्फ उसी पार्ट का हम डायग्राम बना रहे हैं, बाकी पार्ट का नहीं बना रहे डायग्राम। डिटेल डायग्राम बाद में बनाई थी हम। स्टमक से भोजन कहाँ जाएंगे, ये छोटी आंत में, ये छोटी आंत अपना है, ठीक है ना, समझिए। तो अमाशय से भोजन, स्टमक यानी कि पेट से भोजन अब छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, चौड़ा नहीं बोले हैं, ये सबसे क्या है, चौड़ा तो अपना स्टमक पेट है, देखते हैं कितना चौड़ा है। तो छोटी आंत जो है ना, आहार नाल जो मुख गुहा से शुरू होकर के मतलब गुदा तक, एनस तक जाती है, तो उस यहाँ से लेकर के पूरा नीचा तक का जो सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत ही है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन 10वां लेवल सब यही सब पूछ लेता है, छोटा बड़ा कौन है, यही सब उतना डीप में नहीं आता है। लंबाई देखिएगा तो 6 से 6.9 मीटर रेंज में। एनसीईआरटी में देखिएगा, जो एनसीईआरटी बुक होते हैं या बिहार बोर्ड का जो सरकारी किताब, उसमें लिखा है 7.5 मीटर लंबी। 10वां का नहीं, शायद ये हम 11th में देखे थे, है ना। तो उसमें क्या लिखा है, 7.5 मीटर लंबी एनसीईआरटी में डाटा लिखा है। ऐसे लोग जनरली जो बताते हैं 6 से 6.9 मीटर, दोनों डाटा सही है, मतलब 6 से 7 बीच में सही साथ रहेगा तो आप उसको एग्जाम मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा कहानी, 6 से 7 मीटर तई टाक नहीं है, बात समझ में कहानी, बहुत होता है 6 से 7 मीटर, समझ रहे हैं कहानी, बहुत होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 फीट में देखिए, 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच, मतलब इस प्रकार से कन्वर्ट कर लीजिएगा। 6 से 7 मीटर काफ़ी अधिक होते हैं, बात समझ में कहानी, फीट में कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा 6 से 7 मीटर कितना होता है। कपड़ा लेते हो कितना टाक देता है, या तार मार्केट में लेते हो ना, लगभग इतना टाके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगभग 1 मीटर होता है ना, इतना 7 इतना, अब कुछ समझ में आया। अरे 1 मीटर इतना होता है ना लगभग। हम लोग तार जो लेते हैं, इलेक्ट्रिक वायर लेते हैं, तो 1 मीटर वायर इतना देता है ना, मैंने नाप करके अथी से टेबल पर सर लाता ना के नाप लेगा 1 मीटर, इतना टाक 1 मीटर, इतना 7 इतना लंबा बुझिए है छोटी आंत, सबसे लंबा। जैसे कभी खसी उसी काटा होगा तो पकड़ के दूहा होगा करा से, वह है छोटी आंत होकर ना, गाड़ते हो ना बेनानी तनानी सब निकलता है ना जी, वो किशमिश है, वो छोटा छोटा किशमिश है, ठीक है। एकदम पूरा खाओगे आनंद आएगा, उसको खाने के बाद आनंद ही कुछ और होते हैं। चलिए, बकरी को कितने प्रेम से लोग पालता है, नाम दे करके हैं, काटने वक्त कुछ भी एकदम पकड़ के चबा लिया। यह नली की आकृति में कुंड, तो इस बात कर रहे थे कि ये जो होती है ना, कुंडलित रूप में होती है, कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती है। देखिए, यह नली की आकृति में कुंडलित रूप में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। नली देखिए, ये नली है ना, इस प्रकार से नली की आकृति में कुंडलित रूप में क्या होती है, व्यवस्थित होती है। डिटेल फिगर बाद में बनाए होंगे, या आप जा करके वहाँ डायग्राम देखिए, जो बुक में लिखे गए हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह पहले डायग्राम में हम बनाए थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अच्छा, भोजन कभी भी जो है, समझने वाली बात है, ये है यकृत लीवर, जिसे जिगर भी आप कहते हैं, ये है अग्नाशय पेनक्रियाज। भोजन कभी भी यकृत और अग्नाशय में नहीं जाती है, समझ रहे हैं कहानी। लेकिन चूँकि ये दोनों ग्रंथि है, तो ग्रंथि है तो इससे रस निकलेगा, तो इससे रस निकल करके छोटी आंत का यही जो भाग है ना, ये ड्यूडेनम ग्रहणी वाला पार्ट है, ऊपरी छोटी आंत के ऊपरी भाग को ग्रहणी कहा जाती है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से दोनों अपना रस छोड़ेंगे, और रस छोड़ के कहाँ रस पहुँच जाती है, छोटी आंतें पहुँच जाती है। मैंने कहा ध्यान समझिए, भोजन कभी भी छोटे यकृत और अग्नाशय, भोजन कभी भी यकृत और अग्नाशय में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन छोटी आंत उससे स्राव लेगा, रस लेगा उससे, जो कि पाचन कार्य में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए, यह यकृत एवं अग्नाशय, यकृत एवं क्या चीज़ बताइए, अग्नाशय से स्राव मतलब समझ रहे हैं कहानी, रस प्राप्त करती है। छोटी आंत की भित्ति में भी एक ग्रंथि होती है, दोनों, ये तो यकृत अग्नाशय से रस लेवे करेगा, साथ साथ छोटी आंत की भित्ति, जो छोटी आंत आप देख रहे हैं ना, छोटी आंत भित्ति मतलब होकर दीवार,
है ना, उसकी दीवार में भी क्या होती है, ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है, उससे भी क्या निकलता है, रस निकलता है। और उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में क्या होता है, खल्ला, यही खल्ला याद रखना हम लोगों को, अंत में यही चीज़ याद रखना है। अंत में क्या होती है, तो प्रोटीन बदल जाएगा। मैंने कहा ना कि छोटी आंत में, आगे बताएंगे, अभी बताए नहीं है, प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में, यानी कि प्रोटीन का पाचन हो गया छोटी आंत में। भोजन में मेनली यही तीन होता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या है, वसा। इसी को हमें क्या करना होता है, पचाना होता है। तो छोटी आंत में ही सब खेला होता है। प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। जटिल कार्बोहाइड्रेट बदलेगा किस में, ग्लूकोज में। और वसा बदलेगा, वसा अम्ल तथा किस में बदलेगा, ग्लिसरॉल में। बात समझ में आ गई कहानी। इस प्रकार याद कर लेना आपको है कि प्रोटीन बदलेगा अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट बदलेगा ग्लूकोज में, और वसा बदलेगा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। यानी कि प्रोटीन का भी पाचन हो गया, जटिल कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया, और वसा का भी क्या हो गया, पाचन हो गया। ये तीनों पाचन कहाँ हुआ, छोटी आंत में ही हुआ है। ये तीनों पाचन कहाँ हुए हैं। अब छोटी आंत का कार्य देख लीजिए, फिर उधर बात करेंगे। यानी कि छोटी आंत क्या करता है, ये पूर्ण पाचन करना है। किसका किसका पूर्ण पाचन किया, तो छोटी आंत किसका किसका पूर्ण पाचन किया, तो अभी बताया है ना, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन किया, प्रोटीन का किया, तथा किसका किया। दूसरा बात, अवशोषण करना भी इसका काम है। तो ये अवशोषण भी कर लिया, पानी भी करता तनी मनी, मतलब पानी छोड़ दीजिए, पानी छोड़ के जितने सब यही अवशोषण हो जाते टोटल, समझिए। तो पोषक पदार्थ जो है ना, पोषक पदार्थ जो हैं जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पाचन भी और साथ में अवशोषण भी, पचा करके अवशोषण करेंगे। ये सब ख्याल असली काम छोटी आंत में ही होते हैं। मेन काम दो जगह ही है, एक स्टमक और एक छोटी आंत। स्टमक में काम देख लेते हम लोग, और उसके बाद असली पाचन कार्य कहाँ होते, मेनली चीज़ छोटी आंत में ही होता है। बातें समझ में आ रही कहानी। चलिए अच्छा, आगे बात अब करते हैं दीर्घरोम या रसांकुरी की विली क्या होती है। कई बार आ जाता है छोटका विलाई, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, दीर्घरोम या विलाई लिखा रहेगा, वो हर्षी का लॉ करी विलाई, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, है विलाई। एग्जाम में आ चुका है 10वां का परीक्षा में। कई बार वह क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे हमें अनुमान नहीं होता कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा बयान दे करके पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, है ना। तो विलाई यानी कि दीर्घरोम या रसांकुर, विली किसे कहते समझिए। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, अंदर वाला छोटी आंत का जो आंतरिक भित्ति है ना, आंतरिक दीवार, उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है। इस प्रकार से छोटी आंत, मान लीजिए है, इसको जूम करके मैंने बनाया है, तो उंगली के समान दिख रहा है, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई क्या होती है, संरचना, जिसे विलाई यानी कि दीर्घरोम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसका काम फिर क्या समझ लीजिए, दीर्घरोम का कार्य। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको, यहाँ से अपन लिखिए 2 नंबर मिल जाएगा। दीर्घरोम क्या, उसके कार्य को लिखिए, आ चुका है वो क्वेश्चन। देखिए, ये अवशोषण करने के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं। मैंने बताया ना भी कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन हुआ, तो सब जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इस सब का पाचन होगा, तो जगह होना चाहिए तब ना होगा खेला, क्षेत्रफल होगा, अधिक क्षेत्रफल होगा तब ना। तो ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इस क्षेत्रफल को जो है जगह को बना देगा वो। अब भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। भोजन को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं कहानी। मतलब भोजन को अवशोषित कर, उसमें जो अच्छा चीज़ है हम लोग, जैसे यही सब है ना, इसी को अवशोषित करेगा और शरीर की कोशिका तक पहुँचाएंगे, जहाँ नए ऊतक का निर्माण होगा, नए कोशिका का। समझ रहे हैं कहानी। नए ऊतक का निर्माण और पुरानी का टूट फूट का क्या हो जाएंगे, मरम्मत होंगे। ये हमने बात किया किस आंत का, छोटी आंत का हमने ये चर्चा अभी तक किया है। तो छोटी आंत में इतना रखना है। अब बात करते हैं बड़ी आंत का, फिर पाचन पूरा क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। इतना नोट करो। तो चलिए आगे जो है भोजन, अब छोटी आंत से कहाँ जाएंगे बताइए, बड़ी आंत में। फिगर बनाइएगा तो मोटा मोटी फिगर हम बना देते हैं इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से लगभग फिगर आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ये स्टमक हो गया, स्टमक से इस प्रकार से ये देखिए, रफली बना देते हैं फिगर। डिटेल फिगर से हमने कई बार क्लास में इसका चर्चा कर चुका है ना। समझ रहे हैं कहानी। मोटा मोटी इस प्रकार समझिए, रफली फिगर हमने ड्रॉ किया है। समझ रहे हैं कहानी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना। इस प्रकार समझिए, अंदर में इस प्रकार छोटे के छोटी आंत जो है वो जुड़े होते हैं किससे, अमाशय से। छोटी आंत का फिगर जैसे बनाते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कर करके, ऐसे कर करके इसमें
ऐसे करके बनाइए। ये देखिए, ये अब समझाया हमने है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसे करके देखिए, ये स्टमक है, पेट है, पेट से भोजन कहाँ आया, छोटी आंत में। यहाँ जुड़ा हुआ, छोटी आंत किससे जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत से। ये पूरा बड़ी आंत है, तो छोटी आंत से भोजन कहाँ चला गया, यहाँ पूर्णता पाचन हम लोगों ने कर लिया ना। अब खेला होगा यहाँ से बड़ी आंत में, ये अपेंडिक्स से लटका हुआ तनी को। चलिए उस बार हम लोगों ने पढ़ना है। तो भोजन जाएंगे इस प्रकार से, ऐसे करके भोजन फिर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होता है समझिए। तो बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। नाम है इसका बड़ी आंत है, तो ये सिर्फ चौड़ा है। छोटी आंत इतना लंबा ये नहीं है। छोटी आंत काफ़ी लंबे होते हैं, 7 मीटर लंबा होता है। तो बड़ी आंत जो है छोटी आंत की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी। ये अधिक चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। देखने पर भी आपको समझ में आता होगा। लंबाई लगभग कितना इसका है, 1.5 मीटर लंबाई इसका है। बस समझ में कहानी। व्यास या मोटाई छोटी आंत इसका क्या होता है, ज़्यादा अधिक मोटा है ना। बड़ी आंत छोटी आंत से दिख भी रहा होगा सब चीज़, है ना। अतः इसे बड़ी आंत कहा। कुछ खास इसमें होता नहीं है बड़ी आंत में, असली खेला तो छोटी आंत में सब हो गया, है ना। अच्छा, कार्य इसका क्या है, बड़ी आंत पूर्णता पाचन करता है। ये बड़ी आंत जो है ना, ये मेनली जो है, नहीं गलत पॉइंट लिख दिया है। पूर्णता पाचन यहाँ थोड़े होगा, ये पॉइंट मिस्टेक गलत लिखा गया है। बड़ी आंत पूर्णता पाचन नहीं करती है, यहाँ पर जल का शोषण होता है ना। यहाँ पर क्या होता है, पानी का अवशोषण। मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का, मिस्टेक हो गया, कुछ लवणों का अवशोषण करना है। ये है मुख्य कार्य। मतलब सब चीज़ अवशोषण वहीं हो गया ना, एक पानी ठो बच गए थे। तो ये मुख्य कार्य क्या इसका है, जल एवं कुछ लवण जो तनी मनी बच उच गया है ना, तो वो सब समाप्त कहाँ हो जाएंगे, बड़ी आंत में आकर के। मतलब पूर्णता पाचन छोटी आंत कर लिया ना, तनी मनी जो बच खुच गया, कुछ प्रोटीन वोटीन मतलब इस प्रकार कुछ बच भी गए। मेनली खास करके पानी, खास करके क्या चीज़ इसमें अवशोषण होता है, पानी याद रखना है। मेनली यहाँ पर क्या है, जल। तो जल का शोषण होता है मुख्य रूप से। तो बड़ी आंत का यही कार्य है और कुछ इसमें होता खास नहीं है, याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, इसमें भोजन गए, पूर्णतः शोषण हो गया, सब चीज़ खत्म, पानी उनी भी कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो इस रास्ते से आएंगे और ये गुदा है, गुदा के थ्रू भोजन जो अपचित भोजन है, देखिए बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। रेक्टम, यहाँ मलाशय है ना, एकदम जमा है, लेक्टिन जिसमें जमा होता है मलाशय कहते हैं। तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अर्ध ठोस, पूरा ठोस नहीं, वो क्या है, अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। सुबह सुबह समय समय पर क्या करते हैं, सुबह में या कभी दोपहरों में, खूब खा लेते सांझों को 3 टाइम, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमने आपको क्या बता दिया है, पूरा पाचन तंत्र अपना क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार देखिए रफली, सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा बताइए, ग्रास नली में। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, भोजन जाएगा मुंह, ग्रास नली ने मुख गुहा में भोजन जाएगा, मुंह में जाएगा ना भोजन। मुंह से भोजन कहाँ आएंगे, ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा, स्टमक, आमाशय में। आमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत रस प्राप्त करता है यकृत से और किससे, अग्नाशय से, और उसके भीतर से भी कुछ रस निकलता है। यानी कि छोटी आंत में पूर्णता पाचन हो गया, किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। अब छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में मुख्यतः जल का क्या होता है, अवशोषण। अब भोजन कहाँ जमा होगा, मलाशय में, गुदा द्वारा भोजन समय बाहर। इतने को पाचन तंत्र खत्म हो गया। इतने बात रखना है। आगे नेक्स्ट श्वसन तंत्र स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।